सो हेलो, वेलकम बैक जूनू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के प्यारे से चैनल सत्या फिजिक्स पर, जिस पर हम लोग 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर काफी कुछ पढ़ लिया था और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम। किसका नियम? गाउस भैया का नियम। गाउस भैया ने अपने एक नियम दिया था, किससे रिलेटेड दिया था? फ्लक्स से रिलेटेड दिया था। वैसे तो फ्लक्स के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इसके अलग से एक लेक्चर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन के अंदर मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लेना। और अगर आपने देख रखा हो या फिर कहीं से पढ़ रखा हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाउस भैया बोलते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ, क्या बोलते हैं? किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में मौजूद आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। देखो, जैसे कि अपने पास में गाउस भैया बोल रहे फाई बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये कहना चाहते हैं अपने गाउस भैया कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित जो कुल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? उस बंद पृष्ठ के अंदर जो अपने पास में टोटल आवेश होता है उसके अंदर अपन अगर एप्सिलॉन नोट का भाग देते हैं तो अपने पास में जो फ्लक्स होगा वो आ जाएगा। कोई किसी प्रकार के समाकलन की झंझट नहीं है, क्योंकि अपने पास में जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, फाई बराबर कितना होता है? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ये वाला होता है। तो इसके अंदर तो अपने को क्या करना? समाकलन करना है। जबकि गाउस भैया ने सीधा बताया दिया कि उस पृष्ठ से संबंधित अगर आपके पास में आवेश है तो उसके अंदर आप क्या कर दो? एप्सिलॉन नोट का भाग दे दो और आपके पास में फ्लक्स हाजिर है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि बंद पृष्ठ क्या होता है। बंद पृष्ठ के बारे में मैंने पहले बता रखा, बंद पृष्ठ एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी वस्तु होती है अगर वो 3D के अंदर और बंद हो, जैसे कि मेरे पास में एक गिलास है तो गिलास वो बंद सरफेस के अंदर या फिर बंद पृष्ठ के अंदर नहीं ले सकते उसको अपन। गिलास को बंद पृष्ठ तभी मानेंगे जब उसका ऊपर वाला मुंह होता है जो खुला होता है उसको ढक दे। बंद का मतलब एक तो 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए अपने पास में और वो पूरी तरीके से पैक होना चाहिए, जहां से अपने पास में निकलने का कोई रास्ता न हो। वो क्या होता है? बंद पृष्ठ। अगर अपने पास में जैसे कि ये अपने पास में कोई वृत्त नहीं है, गोला है, क्या है? स्फेयर। तो अब फिर अपने पास में क्या है? एक गोला है। अब इसके अंदर अपने पास में कोई आवेश क्यों है? तो इससे संबंधित जो फ्लक्स है, इससे अपने पास में कोई आवेश है इसके अंदर, तो इससे क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा। ये फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यानी हर साइड से फ्लक्स निकलेगा। तो इससे संबंधित जो अपने पास में टोटल फ्लक्स आएगा ना, वो अपने गाउस भैया के नियम से डायरेक्ट लिख सकते हैं। और कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। जैसे कि इसके अंदर अपने पास में Q है आवेश, तो कितना हो जाएगा? फाई बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब गाउस भैया बोलते हैं कि अब आकृति चाहे कैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा नियम हर जगह लागू होगा। अब आप वृत्त लो, सॉरी वृत्त नहीं, वृत्त की जगह 3D ऑब्जेक्ट लेना, कोई भी बंद होना चाहिए। अगर आप गोला लो, गोले की जगह घन लो, घन की जगह घनाभ लो, हर जगह मेरा लो काम करेगा। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख सकते हैं अपन, क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ई डॉट ds वेक्टर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। और यहाँ पर अपन इसकी जगह ये एक गोला बना देते। ये गोला क्या दर्शाता है? बंद पृष्ठ को दर्शाता है। जब मैंने फ्लक्स बढ़ाया था उसमें बताया था कि ये गोला किस चीज के लिए काम आता है? बंद पृष्ठ के लिए काम आता है। जब अपन समाकलन करते हैं तो बंद पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर गोला बना देते हैं, और बाकी अगर अपने पास में कोई बंद पृष्ठ ना हो तो क्या करते हैं? गोले को हटा दो, अपनी मर्जी से हटा दो इसे।
ये अब लोगों ने नोट करना है, नोट कर लिया तो फिर इसका प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रूफ। इसको सिद्ध करेंगे, गाउस के नियम को सिद्ध करेंगे कि जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। उतार लिया होगा, छाप लिया, छाप लिया हो तो मैं इसको मिटा के प्रूव करता हूं। क्या करना है अपने को? इसका गाउस भैया के नियम का प्रूव करना है। तो इसको प्रूफ अपने पास में ये है कि मान लो अपने पास में एक गोला मानते हैं, अंडाकार तो नहीं दिख रहा, ठीक ठीक लगभग लगभग गोला ही दिख रहा है, तो एक गोला बनाना है अपने को। और ये अपने पास में इस गोले के सेंटर पे, केंद्र पर अपने पास में कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, इसके अंदर अपने एक अल्पांश मानते हैं ये वाला, ठीक, ये वाला अल्पांश मानते हैं। अब इस अल्पांश का अपन, इस अल्पांश से जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स का मान ज्ञात कर ले, और अपन इस छोटे छोटे अल्पांश कई सारे होंगे इसके अंदर, तो उन सारे अल्पांशों से जो फ्लक्स निकलेगा उसको जोड़ देंगे तो अपने पास में गोले से निकलने वाला फ्लक्स अपने पास में आ जाएगा। तो देखो ये अपने पास में कोई क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किस साइड में होगा? हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, इस साइड में होगा। और ये हमेशा कहां से होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है। इस साइड में क्या हुआ इसका? ds वेक्टर। और ये अपने पास में प्लस आवेश है तो इससे हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या निकलता है? बाहर की ओर निकलता है, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर निकलता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में आ जाएगा। तो दोनों की वजह से अपने पास में जो फ्लक्स निकला वो कितना आया? मान लो वो फ्लक्स आया अपने पास में d5। कितना फ्लक्स आया अपने पास में? d5 फ्लक्स आया। d5 का वैल्यू कैसे निकालोगे? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। थीटा कितना बन रहा है यहाँ पर? थीटा बराबर 0। 0 वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अपने पास में d5 की वैल्यू आ गई E डॉट ds, ये वाली वैल्यू आ गई। अब अपने पास में इस छोटे से अल्पांश के कारण जो फ्लक्स आ गया, अब इसको अपन हर एक की वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स आ गया, और उन सबको जोड़ लेंगे। अगर अपन ने उन सबको जोड़ लिया तो अपने पास में पूरे से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो पूरा फ्लक्स किसके बराबर होगा? फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन d5। कौन सा करना है? बंद के लिए करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बंद के लिए E डॉट ds आया अपने पास में। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट, इसको लो बाहर। ds कांस्टेंट कैसे? अपने पास में देखो ये अपने पास में क्या है? इस गोले का केंद्र है और ये अपने पास में त्रिज्या है। यहां से भी ऐसे त्रिज्या बराबर ही रहेगी, किसी भी साइड में जाओ, इस साइड में जाओ तो भी त्रिज्या बराबर ही रहेगी, इस साइड में जाओ तो भी त्रिज्या बराबर, इस साइड में जाओ तो भी त्रिज्या वही, कहीं पर भी जाओ कुल मिला के त्रिज्या वही रहेगी। तो हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम तो समान आने वाला है। परिणाम समान आएगा तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अपने पास में कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो इसको अपन ने बाहर ले लिया। अब अपने पास में एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश निकाला और इसका अपने को करना है समाकलन, यानी कि हर एक छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में तोड़ देंगे इसको। तो जितने छोटे छोटे अपन क्षेत्रफल अल्पांश तोड़ेंगे और उन सबको अगर अपन वापस जोड़ दे तो पूरा गोला बन के तैयार हो जाएगा। गोला बन के तैयार हो यानी कि गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समाकलन किसका? ds, इस वाले पूरे इस छोटे वाले का समाकलन कर देंगे, यानी छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ देंगे तो पूरे का अपने पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अगर अपने पास में इसकी त्रिज्या r है तो कितना आ जाएगा? E मल्टीप्लाई विद 4 पाई r स्क्वायर। अब अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, इस पॉइंट पर निकालो, या किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर निकाल लो। तो यहां पर निकाल लेता हूं मैं, निकालो। E बराबर क्या होता है अपने पास में? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहां पर क्या लिखोगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर? कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पर रखो इसकी वैल्यू 5 बराबर के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो फाई की वैल्यू अपने पास में आई के क्यू 4 पाई। अब ये जो अपन गाउस का नियम जो पूरा पढ़ते हैं ना, निर्वात के अंदर पढ़ते हैं या फिर हवा के अंदर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो निर्वात के अंदर के की वैल्यू कितनी होती है, एक तो होती है 9 × 10⁻9 वाली, वो वाली नहीं लिखनी अपने को, वो लिखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो इसको थोड़ा सा आगे इस साइड में लिख देता हूँ, फाई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच क्या रहा है क्यू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई बराबर बचा अपने पास में Q/एप्सिलॉन नॉट। हो गया प्रूफ, ये अपने पास में हेंस प्रूफ। इतना सा समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो एक बार इसको छाप लो। छाप लिया? छाप लिया तो अच्छी बात है। अब अपने देखो ये जो अपन ये प्रूव करते हैं ना गाउस का नियम, इसको अगर आपके सामने आप अपने हिसाब से करना चाहो तो किस, जैसे अब मैंने गोले से किया, आप चाहो तो किसी दूसरे शेप से भी कर सकते हो। दूसरे शेप से मैंने शुरू किया, जब गाउस के नियम के बारे में बताया तो गाउस भैया क्या बोलते हैं, जो फ्लक्स निकलेगा वो उसकी आकृति पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सी आकृति है। अब आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि ऐसा है और यहाँ पर कोई क्यों आवेश है, तो इसके लिए भी फ्लक्स निकाल सकते हो, वो अपने एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। अगर आप कॉलेज वॉलेज के अंदर जाओगे तो उसके अंदर निकालते हैं, उसके अंदर अपन सॉलिड एंगल ठोस कोण का काम में लेते हैं। यहाँ पर कोई अल्पांश लेते हैं हम, इसकी वजह से क्षेत्रफल सदिश इस साइड में आता, क्षेत्र की तीव्रता अगर इस साइड में हो तो अपन सॉलिड एंगल का पूरा लेकर कॉन्सेप्ट लेकर करते हैं। तो अपने यहाँ पर केवल इतना सा समझना है कि गाउस के नियम के अंदर जो अपन फ्लक्स निकाल रहे हो वो आकृति पर डिपेंड नहीं करता है, वो आकृति से बिल्कुल फ्री होता है। यानी कि आप चाहे क्यूब लो, उसके अंदर फ्लक्स निकालोगे वही आएगा जो आपने एक गोले के अंदर निकाला। वहीं पर अपन किसी आवेश को एक शंकु के अंदर रख दे तो शंकु के अंदर भी फ्लक्स का मान वही होगा जो अपने पास में गोले के अंदर था। जैसे कि ये अपने पास में कोई गन है, यहां पर मैंने कोई आवेश रखा, इसका फ्लक्स किसके बराबर होगा, ये अपने पास में एक गोला है, इसके अंदर यहां पर आवेश है। अब आप ये रहा आपका शंकु और यहां पर कोई आवेश रखा इसके अंदर। अब आप चाहो तो जैसे कि ये रही इसके अंदर मैं आवेश कोई क्यों रख दूं, तो इसके लिए भी फ्लक्स का मान समान ही रहेगा, और वो कितना रहेगा अपने पास में, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। असली चिड़िया नहीं है, खिलौना है, ठीक है। तो अपने पास में जो फ्लक्स निकलेगा गाउस के नियम से, वो फ्लक्स आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। आकृति चाहे कैसी भी हो, उससे जो अपने पास में फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। शर्त क्या है, आकृति बंद आकृति होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए और आवेश उसके अंदर रखा हुआ होना चाहिए। बाकी आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब अपने पास में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं गाउस के नियम से रिलेटेड। कुछ 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 होता है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल है अपने पास में, ये कोई आकृति है, इसके अंदर कोई आवेश है Q1, ये अपने पास में आवेश Q2, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा अपने पास में नेट फ्लक्स होगा इन इस बंद आकृति के अंदर जो कुल आवेश है उनका योग करो और फिर उसके अंदर भाग दे दो एप्सिलॉन नॉट का, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर जैसे कि दूसरा मैं लूं, ये अपने पास में कोई बंद आकृति है, इसके अंदर मैंने माइनस क्यू रखा, यहां पर प्लस,
क्यों रखा? इसके लिए आपको पूछ ले, चलो इसको द्विध्रुव बना देते हैं, ये द्विध्रुव हो गया अपने पास 2a। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास में किसी बंद आकृति के अंदर अपन किसी द्विध्रुव को रख दें तो उसके कारण फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, तो देखो जोड़ो, फाई बराबर कितना होता है, टोटल आवेश, जोड़ो q और माइनस q दोनों को जोड़ा तो 0, 0/ε0 यानी 0। ये हुआ। एक और एग्जांपल देखो अपने पास में, जैसे कि ये अपने पास में कोई आकृति है बंद, इसके अंदर यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है और यहाँ पर Q4 आवेश है। तो इसकी वजह से अपने पास में जो नेट फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, जो अपने पास में नेट फ्लक्स आएगा, तो आप पहले गाउस के नियम की परिभाषा देखो, उस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश है ना, उन सब के योग और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि इन सब का योग करो और उसमें भाग दे दो किसका, एप्सिलॉन नॉट का। लेकिन बाहर वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर अपने पास में बाहर वाला बता ही नहीं रखा, तो बाहर वाला काउंट ही नहीं करेंगे। ये बाहर वाला को छोड़ो और अंदर अंदर वालों को काउंट कर लो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही मैं इसके अंदर बहुत सारे आवेश भर दूं तो जितने ज्यादा आवेश होंगे उतना ज्यादा अपने पास में यहाँ जोड़ते जाएंगे। लेकिन बाहर कितने भी आवेश हो, अंदर केवल एक है, बाहर हजारों है, तो उन सब की वजह से उन सबको तो छोड़ दो, अपने पास में केवल अंदर वाले को लेकर उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट का भाग दे देना और अपने पास में फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं अपन गाउस के नियम के फॉर्मूले को, जिसके अंदर आपको कुछ ध्यान रखने लायक बातें हैं, जो ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो गाउस भैया के अनुसार E वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर देखो, ये अपने पास में कोई आकृति है और यहाँ पर Q1 Q2 Q3 है, Q1 Q2 Q3 और ये Q4 और ये अपने पास में है कोई Q5। देखो यहाँ पर जब अपने पास में Q लिखते हैं ना, वो Q होता है टोटल, इसके अंदर वाला टोटल आवेश, तो Q इनसाइड लिखो, इसको टोटल आ जाएगा अपने पास में। तो जो अपने पास में यहाँ पर Q है वो तो इसके अंदर वाला टोटल आवेश, यानी कि ये Q4 और Q5 का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों का और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा अपने पास में, परिणाम निकल के आएगा, उस परिणाम के बराबर होगा। केवल इन तीनों का योग नहीं होगा, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इन तीनों का योग ना होकर इन पांचों का योग होगा। ये भी होंगे 3 और इन तीनों की वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा उसका जो परिणाम निकालेंगे अपन, वो परिणाम यहाँ पर लिखेंगे। ये समझ में आया आप लोगों के? अगर समझ में आया तो मिटा दूं, इसे मिटा देता हूं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि गाउस के नियम की कुछ सीमाएं होती है, तो गाउस के नियम की कोई सीमा नहीं होती है। गाउस का नियम हर जगह लग सकता है, लेकिन गाउस का नियम लगाने पर कई बार क्या होता है कि सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है, गहराई में जाना पड़ता है, मैथमेटिक इक्वेशन के अंदर उलझ जाते हैं। तो उस उलझन से बचने के लिए अपने पास में कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हुए कि इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास में सवाल, तो अपन गाउस का नियम लगाए, बाकी नहीं लगाए। लेकिन गाउस का नियम हर जगह लग सकता है, जहां जहां पर भी अपने पास में बंद पृष्ठ हो वहां वहां पर क्या लगा सकते हैं अपन, गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो गाउस के नियम का कुछ क्राइटेरिया देखो, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस बिंदु से, जिस बिंदु से अपने पास में क्या ज्ञात कर रहे हैं, आवेश हो या फिर कुछ भी हो, तो उस बिंदु से हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर होना चाहिए। दूसरा, ये अपन जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं उस पॉइंट पर अपने को क्या करना है, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है।
जिस पॉइंट पर अपने को फ्लक्स निकालना है उस पॉइंट के लिए क्या करनी है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। और वो गाउसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए, जो अपने पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अपन जो चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, जो आवेश का वितरण करते हैं, तो अपन जो गाउसियन पृष्ठ मानते हैं ना, वो उस आवेश वितरण के सममित यानी सिमेट्रिक होना चाहिए, अदरवाइज अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशन, लिमिटेशन तो नहीं बोल सकते, सीमाएं नहीं बोल सकते वैसे इनको, ये अपने पास में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि इन कंडीशन के अंदर अपने को लगाना है, बाकी हम उलझ जाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अपने पास में कोई बोल रहा है कि ये एक गन है, इसके केंद्र पर अपने पास में कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, तो इसकी एक फलक इस वाले से, एक साइड होती है ना, किसी एक साइड से निकलने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, जैसे इस साइड को मैं फर्स्ट दे दूं तो फाइव वन कितना होगा अपने पास, ये आप लोग बताओ मेरे को। नहीं आ रहा, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो देखो, ये अपने पास में कोई गन है, इसके अंदर कोई आवेश क्यों रखा है, तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसके पास में जो फ्लक्स है जो हर जगह से निकलेगा, इस साइड से निकलेगा, इस साइड से निकलेगा, इस सामने वाली फ्लक्स से निकलेगा, नीचे वाले से निकलेगा, उससे निकलेगा, ऊपर वाली से निकलेगा और अंदर वाली से भी निकलेगा, यानी हर एक फलक से निकलेगा, यानी 6 फलकों से निकलेगा। तो कितने भाग हो जाएंगे, इसके 6 भाग हो जाएंगे, तो इसके अंदर 6 का भाग दे दो। तो ये अपने पास में पहली वाली फ्लक्स है जिसके लिए अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स का मान आ जाएगा, ये अपने पास में पहला हो गया। दूसरा, अगर मैं कहूं कि मैंने ये अपने पास में गन है और मैं इस आवेश को इस किनोर पे रख दूं, मैं अगर इस लाइन पर रख दूं इसको आवेश को, ये अपने पास में क्यों है, तो अब बताओ इस वाले गन से कितना फ्लक्स निकलेगा, किस वाले गन से, इस पूरे गन से कितना फ्लक्स निकलेगा अपने पास में। एक सेकंड वीडियो को पॉज करो और बताओ मेरे को। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो देखो इधर देखो, देखो अपने पास में ये चार्ज है, ये इसका कितना हिस्सा इसके अंदर आ रहा है वो देखो, ये गन है, इसका इस चार्ज का कितना हिस्सा देखिए, ऐसा अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जब अपन उसकी संरचना पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं, ठोस अवस्था वाले चैप्टर के अंदर एक क्रिस्टल की संरचना पढ़ते हैं, जब अपन परमाणु के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल ऐसा ही पढ़ते हैं। देखो इस वाले चार्ज का कितना हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, तो क्या करो, इसके जस्ट पास में एक अपने पास में और बॉक्स लग सकता है, एक ये बॉक्स लग सकता है, एक ऊपर लग सकता है और एक इस साइड में और लग सकता है उस पास वाले के, यानी कि ये वाला चार्ज कितने के अंदर बट गया, 4 डिब्बों के अंदर बट गया। एक तो ये है, इसके पास वाला 2, इसके ऊपर वाला 3 और इसके ऊपर वाला 4 डिब्बों के अंदर ये आवेश बट गया अपने पास में, यानी कि इसके पास में इसके हिस्से में कौन सा हिस्सा आया, इसके हिस्से में तो अपने पास में चौथा ही हिस्सा आया, 1/4 हिस्सा आया, तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स कितना हो गया अपने पास में 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पूरे से हो जाएगा सभी चारों से, लेकिन इससे निकालना है तो 1/4 से गुणा कर दोगे, तो इस वाले बॉक्स से अपने पास में निकलने वाला कुल फ्लक्स आ जाएगा। अब अगर देखो आप इसके लिए करो, ये अपने पास में कोई गन है, थोड़ा सा एडवांस है, और मैं इस कोने पर एक आवेश रख दूं, एक सेकेंड वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। हुआ, अगर नहीं हुआ तो इधर देखो, देखो इस वाले आवेश का कितना हिस्सा इस डिब्बे के अंदर आ रहा है, वो देखो अपने को क्या निकालना, इस पूरे डिब्बे से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। फलक की बात मैंने ना तो इसके अंदर की ना इसके अंदर की, केवल इसके अंदर की, फलक की बात अपन बाद में करेंगे, थोड़ा एडवांस हो जाएगा वो, जिसके अंदर थोड़ा भाग ज्यादा लग जाएगा, तो पहले इसको देख लो आप लोग। तो इस वाले आवेश के अंदर, सॉरी इस वाले आवेश का कितना हिस्सा इस डिब्बे के अंदर है वो देखो, ये अपन सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था वाले चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी सेम ऐसा ही करते हैं। तो देखो ये वाला डिब्बा है, इसके अंदर आवेश आ रहा है,
इसके साइड में एक और ज्वाइंट डिब्बा होगा, उसके पास में भी आवेश जाएगा। इसके आगे एक डिब्बा रखूंगा मैं, उससे भी ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर भी कुछ आवेश जाएगा। और उस वाले इसके पास वाले डिब्बे के सामने वाले पे मैं एक और डिब्बा रखूंगा, तो उससे भी ये आवेश ज्वाइंट होगा। ये तो हुआ ऊपर ऊपर वाला आधा हिस्सा। ऐसे किसी 4 डिब्बे नीचे और जाएंगे, यानी कि टोटल 8 डिब्बों के अंदर ये अपने पास में आवेश टूट जाएगा। अगर 8 डिब्बों के अंदर टूट गया तो अपने पास में एक के अंदर फ्लक्स का मान कितना आएगा पूरा। अगर उन 8 डिब्बों को मिलाकर मैं एक डिब्बा मान लूं पूरों को, अगर 8 को मिला लूं मैं और उन 8 को एक डिब्बा मान लूं, तो उससे संबंधित फ्लक्स तो कितना हो जाएगा अपने पास में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपन ने उसको कितनों में तोड़ रखा है, 8 के अंदर तोड़ रखा है, तो ये 8 का भाग दे दो, तो फाई बराबर अपने पास में कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ एग्जांपल से जो मेरे फोन के अंदर है मैं वो देख लेता हूं। जैसे कि आपके अगला वाला है, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी, जिसके अंदर क्या दे रखा है, एक गोला दे रखा है जिसके सेंटर में आवेश क्यू रख रखा है और इसके बाहर एक और गोला है। तो क्वेश्चन अपने पास में कुछ ऐसा है कि दोनों गोलों से निकलने वाले फ्लक्स का रेशियो, दोनों गोलों से निकलने वाले फ्लक्स का अनुपात बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है 1/1:1, दूसरा दे रखा है 1:2, तीसरा दे रखा है 1:4, चौथा दे रखा है अपने पास में 4:2। आपके पास में 1 सेकंड का टाइम है, बताओ कितना होगा। देखो इसके अंदर आएगा अपने पास में नंबर फर्स्ट, क्यों आएगा, ये अपने पास में कोई बंद पृष्ठ है, क्या है, ये गोला है तो बंद पृष्ठ है। इसके अंदर आवेश कितना है, क्यों, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस वाले फर्स्ट वाले से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सेकंड वाला भी अपने पास में बंद पृष्ठ है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स भी अपने पास में कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों का रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, 1:1। अब अगला वाला देखते हैं। ये आपके आया है पीएमटी 2011 के अंदर। अगर आपके एक गोले के अंदर कैपिटल क्यू आवेश पड़ा हुआ है और इसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर हो और मैं त्रिज्या को डबल कर दूं, दुगुना कर दूं, तो इससे निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास में, आधा रह जाएगा, ऑप्शन 2 है पहले जितना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है आपके दुगुना हो जाएगा, फोर्थ है आपके ऑप्शन 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर, कमेंट योर आंसर। तो इसका आंसर होगा पहले जितना ही रहेगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, गाउस का नियम पढ़ाया था, तब क्या कहा था, साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स का मान, आकृति और आकार पर डिपेंड नहीं करता है। त्रिज्या कितनी भी बड़ी कर दो लेकिन फ्लक्स का मान सेम रहेगा, क्योंकि अपन ने जो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिखा था गाउस के नियम से, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो किस पर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली चार्ज, यानी कि आवेश पर निर्भर करता है। अगर अपन आवेश को कम ज्यादा करेंगे ना, तो अपने पास में फ्लक्स का मान चेंज होगा, बाकी फ्लक्स का मान चेंज नहीं होगा।
अगला है आपके, ये आया आपके पीएमटी 2012 के अंदर। ये तो कर लिया, चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में कि अपने पास में एक बेलन है, ये आपके आया हुआ पीएमटी 2007 के अंदर। एक बेलन दे रखा है, इसको दे रखा है सतह ए, इस वाली पूरी वाली सतह को दे रखा है सतह बी, और इसको दे रखा है सतह सी। इसके अंदर कहीं पर अपने पास में क्यों आवेश रख रखा है, इसके सेंटर पर अपने आवेश कितना रख रखा है, क्यों आवेश रख रखा है। अगर अपने पास में इस जगह पर क्यों आवेश है और इसकी वजह से अपने पास में जो फ्लक्स है, इस सतह से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको अपन ने दे दिया फाई। तो ये पूछ रहा है कि आपको ए से निकलने वाला फ्लक्स का मान बताओ, फाई ए कितना होगा। ऑप्शन दे रखे आपके 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। फाई क्या है यहाँ पर, सरफेस बी, सतह बी से निकलने वाला फ्लक्स। नंबर 2 है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 है 5/3, 4 है आपके Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। जल्दी से जवाब कमेंट कर दो। किया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं किया तो देखो इधर, देखो अपने पास में टोटल फ्लक्स कितना होगा इस पूरे से निकलने वाला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे अपन ने ये वाला फ्लक्स तो निकल गया फाई, तो इसको माइनस कर लो फाई। अब कितना बच रहा है अपने पास में, ये फ्लक्स बच रहा है। कहां कहां से निकलेगा, इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, दोनों का। अब इससे क्या होगा, जिससे इतना निकलेगा इससे भी इतना ही निकलेगा, क्यों, दोनों की आकृति समान है, दूरी भी समान बराबर है। तो अपने पास में क्या कर लेंगे, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे, यानी इसका आधा आधा, आधा इस साइड से निकल जाएगा और आधा इस साइड से निकल जाएगा, तो इसका आधा। तो अपने पास में ये वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई। ये वाला नंबर 1 वाला इसका आंसर सही होगा। अगला है आपके एनसीईआरटी है, अगला दे रखा है आपके कि आपके पास में ये कोई एक अर्धगोला है और यहां पर आवेश क्यों रखा है, तो निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। फर्स्ट 0, सेकंड Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड फोर्थ है अपने पास में Q पाई आर स्क्वायर। कौन सा सही होगा इसमें से, कमेंट योर आंसर प्लीज। किया, नहीं किया तो अभी इधर देखो, देखो इसको मान लो पूरा गोला बना लिया, पूरा गोला। अब ये अपने पास में आवेश किसके अंदर टूटा हुआ है, दो के अंदर मान लो। अब आधा इसके अंदर चला गया और आधा इसके अंदर इसका हिस्सा चला गया। तो अपने पास में अगर पूरे के लिए अपने पास में कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अपन ने इस आधे वाले को काट लिया तो आधा रह गया अपने पास में, तो आधा रह गया तो क्या होगा, फ्लक्स का मान भी आधा ही रह जाएगा। तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स रह जाएगा, कितना रह जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा होगा, ये वाला Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो देखो आप ये करते हो ना, अभी पहले अपन ने गन वाले के अंदर भी क्या, वहां पर अपन क्या करते हैं, आवेश को तोड़ते हैं। आवेश को कितने भागों में तोड़े, यहाँ पर आवेश को दो भागों में तोड़ा, तो ये अपने पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले जाओगे तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है ना। ऐसे मत करना कि फ्लक्स का मान फ्लक्स में भाग दे दोगे, ऐसे नहीं। Q का मान आधा करते हैं, जितने भागों में अपने पास में Q बटा होगा उतने भाग अपन Q के करते हैं, और फिर वो अपने पास में नीचे वाला नीचे आ जाता है, और अपने को ऐसा लगता है कि उसके अंदर भाग दे रहे फ्लक्स के मान में। ऐसा नहीं होता है, अपन आवेश को मान को आधा कर रहे होते हैं।
अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अपने पास में एक गोला है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये 1, ये भी 1 है, ये अपने पास में Q2 चार्ज है। तो अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से चार्ज की वजह से होगा। इस गोले के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस किस की वजह से होगा। नंबर 1 केवल Q2 की वजह से, नंबर 2 केवल पॉजिटिव वालों की वजह से, नंबर 3 ऑल सभी चार्जों की वजह से, नंबर 4 प्लस Q1 व माइनस Q1 की वजह से। कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। नहीं हुआ, हुआ तो बढ़िया बात, नहीं तो इसका क्या आ जाएगा ऑल। जब मैंने बताया था गाउस का नियम तभी बताया था कि अपने पास विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है ना, वो आसपास के यानी कि बाहर वाले आवेश भी उसके अंदर काउंट होते हैं, उनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और अंदर वालों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसके नेट अपने पास में विद्युत क्षेत्रता आती है। अब एक और देख लेते हैं अपने पास में, जैसे कि एक और एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन अपने कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर एक वलय है जिसका केंद्र ये अपने पास में O दे रखा है, और इस केंद्र से होते हुआ एक अपने पास में ये वलय है, और वलय के केंद्र से होता हुआ एक गोला गुजारा अपन ने। इसकी त्रिज्या भी अपने पास में कितनी है, R है, और इसकी त्रिज्या भी अपने पास में R है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैंने इस वलय को चार्ज दिया, कोई आवेश पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी आवेश दे रखा है, लेकिन कुछ ना कुछ आवेश दे रखा है, जो आवेश इस पर समान रूप से फैला, मैंने यहाँ पर केवल दर्शाने के लिए 2 प्लस बनाए। तो इस पर मैंने आवेश दिया और वो आवेश इस पर समान रूप से फैला हुआ है। अगर मैंने इस पर समान रूप से फैला हुआ आवेश दे रखा है, तो आप ये बताओ मेरे को कि इस गोले के कुछ हिस्से से इस हिस्से जो अपने जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना हो जाएगा, वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वलय की त्रिज्या देखो ये क्या है, वलय का केंद्र परिधि त्रिज्या हो जाएगी। इसको यहां मिलाओ तो ये भी क्या है, वलय की त्रिज्या। अगर ये इसका सेंटर है O डैश, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी R, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी R, और ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी R। क्यों, देखो ये केंद्र परिधि से मिलाओगे तो R त्रिज्या होगी, ये केंद्र परिधि से मिलाओगे त्रिज्या R वही होगी। तो अब देखो ये समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, ये भी समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये कितना एंगल हुआ 60, ये 60, 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब देखो मेरे को कि ये अपने पास में कितना एंगल आ रहा है, टोटल 120 डिग्री बन रहा है। 60 प्लस 60 कितना होता है, बराबर 120 बन रहा है। और ये अपने पास में केंद्र है, वलय पर कितना कोण बनता है 360 बन रहा है, और 360 में से अपने पास में 120 है। तो कितना हिस्सा इसने अंदर ले रखा है, गोले ने वलय का कितना हिस्सा अपने अंदर ले रखा है, तो 1/3 हिस्सा अपने अंदर ले रखा है। यानी कि इसके अंदर अपन आवेश कोई क्यू दे रखा है, अगर कैपिटल क्यू, तो इस आवेश का कितना हिस्सा इसने अपने अंदर ले रखा है, तो कैपिटल Q/3 हिस्सा अपने अंदर ले रखा है। तो अगर इतना हिस्सा इसने अपने अंदर ले रखा है, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा जो इसने इससे निकलेगा, इससे निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। अगर इससे अपने पास में टोटल फ्लक्स निकल रहा है Q/ε0, तो इससे अगर इस वाले से केवल आवेश कितना बन रहा है Q/3, तो अपने पास में गोले से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/3/ε0, यानी कि Q/3/ε0। समझ में आया ये आपके, समझ में आया तो बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। अब मैं इसको मिटाता हूं और अपन घन वाला एक बार उसका एक स्पेसिफिक फलक से निकाल के देखना
सीख लेते हैं। जैसे कि अपने पास में ये कोई गन है और यहाँ पर कोई आवेश रखा है और अपने को पूछ रहा है कि एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स का मान बताओ। किसी एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स का मान बताओ। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ठीक है, ऐसे बन जाएगा। एक यहाँ पर बनाओ, इसके जस्ट आगे बनेगा एक, ठीक है, इसके जस्ट आगे बनेगा एक, जस्ट इसके आगे बनेगा। तो 4 तो ऊपर हो गए और 4 नीचे हो जाएंगे, यानी कि 8 हिस्सों में तो यहाँ पर रखा हुआ आवेश बट जाएगा। तो आप क्या सोचोगे, एक गन से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? एक गन से फ्लक्स निकालेगा तो वो आ जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेश अपना Q है जो कितने भागों में बट गया, 8 भागों में बट गया, इसलिए कितना आ गया Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर अपन किसी एक फलक से निकाले, एक फलक से निकाले तो कितना आएगा? अब देखो इस साइड में देखो, अगर मैं इसके आगे 4 रख दूं और सॉरी इसके आगे 2 और रख दूं तो ऊपर वाले 4 हो जाएंगे, नीचे वाले 4 अलग से और हो जाएंगे, ताकि ये पूरा आवेश ढक जाए। तो हर एक फलक से निकालना पड़ेगा अपने को। तो फलक, कुछ फलक तो इसके अंदर दब भी रहे, ये नीचे वाले 2 फलक नीचे वाले के 2 वाले फलक से दब जाएंगे, ये वाले उसके दब जाएंगे और उस वाले के आगे वाले के फलक उस साइड से दब जाएंगे, नीचे वाले के भी ऊपर वाले से दब जाएंगे। तो अपने पास में खुले हुए फलक कितने हैं? देखो यहाँ पर 2 रखो आगे, ऊपर के 4 खुले हुए हैं, इस साइड के देखोगे इस साइड के 4 खुले हुए, नीचे वाले के देखोगे तो नीचे वाले के 4 खुले हुए, इस साइड में देखोगे तो नीचे वाले के इस साइड में भी 4 खुले हुए। तो हर एक फलक के से अगर अपन पूरे को एक बड़ा गन मान लें, इस इन सब 8 भागों को मिलाकर मैं एक बड़ा गन मान लूं ऐसे, तो हर एक गन ऐसे मिलकर बना हुआ होगा, जिसके हर एक साइड में 4 फलक बाहर होंगे, उस वाले के भी 4 फलक बाहर होंगे, उस वाले के भी 4 फलक बाहर होंगे। अब अपने पास में 4 फलक में तो इसमें बटेगा, और कितने फलक है टोटल? 6 फलक है, तो 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर 8 का भाग देने के बजाय कितने भागों में बढ़ जाएगा अपने पास में फ्लक्स? 5 बराबर Q अपॉन 6 गुणा 4 एप्सिलॉन नॉट। 6 गुणा 4 क्यों? यहाँ देखो 6 तो बड़े वाले गन के फलक है, 6 तो, और हर एक फलक कितने से मिलकर बना हुआ? 4 फलकों से मिलकर बना हुआ, तो 6 गुणा 4 यानी कि Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, देखो कैसे किया मैंने। अपन जैसे यहां पर कोने पर रखेंगे तो 2 गन ये है, 2 इसके आगे आएंगे, 4 हो गए, तो ये ऊपर ऊपर से तो ढक गए, आप आधा वाला नीचे वाला बच रहा, तो 4 नीचे रखे, जैसे ये पूरा सेंटर में आ गया। अगर सेंटर में आ गया तो उस 8 गनों से मिलकर अपन एक पूरा बड़ा गन मान लेते हैं, वो 8 गनों से मिलकर बना हुआ है। अब हर एक 8 गनों का हर एक फलक तो अपने पास में सामने खुला हुआ नहीं होगा, अगर खुला नहीं होगा आपस में जुड़ा होगा तो उससे फ्लक्स निकलने से रहा, तो उससे फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स किससे निकलेगा? जो बाहर वाली सतह होगी। तो बाहर वाला हर एक फलक को देखो, बड़े गन की हर एक फलक को देखो तो वो 4 गनों से मिलकर बनी हुई। इस साइड में 4, आगे देखो तो 4, देखो 2 तो ये और 2 इसके नीचे वाले, तो 4 हो गए। तो ऐसे ही अपने पास में ये 4, पीछे वाले 4, साइड वाले 4, हर एक 4 गनों से मिलकर बना हो, तो यानी कि हर एक के अंदर 4 फलक आ जाएंगे। तो अब बड़े गन के 6 फलक है और 6 ही फलक 4 के अंदर बटे हुए, यानी कि 6 चौक 24। तो 5 बराबर कितना हो गया? Q अपॉन 6 गुणा 4 एप्सिलॉन नॉट बराबर Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया आप लोगों के? आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आपको कोई ऐसा कह दे कि अपने पास में कोई शंकु है जिसके शीर्ष पर कोई आवेश Q रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाले फ्लक्स का मान बताओ। जबकि अपने पास में ये एंगल दे रखा है, अर्ध शीर्ष कोण दे रखा है अपने पास में
थीटा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? फ्लक्स का मान होता है अपने पास में क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये वाली ट्रिक कब लगानी है? जब केवल और केवल अपने पास में जो आवेश है ना वो शंकु के शीर्ष पर रखा हो। अगर ऐसा नहीं कि यहाँ पर रखा हुआ और फिर भी बोल दो कि अपने पास में निकलने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रखोगे तो इस बंद आकृति हो गई, तो बंद आकृति के अंदर अपने पास में कोई आवेश क्यों है, तो क्यों के अंदर क्यों से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आकृति कोई भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर यही आवेश अपने पास में शंकु के शीर्ष पर रखा हो तो उससे निकलने वाला फ्लक्स का मान फाई बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा होता है। इसको याद कर लेना, डायरेक्ट काम आता है। अगर देखो, वैसे तो मैं कहीं पर ट्रिक बताता नहीं हूँ, लेकिन जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं बताऊंगा। और अगर आपको ट्रिक से पढ़ना हो तो मैं आपको, देखो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वाली बुक लेके आ जाना, इसके अंदर बढ़िया बढ़िया ट्रिकें दे रखी है, थोड़ी इंग्लिश के अंदर है, देख लेना। पढ़ पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा, जिनकी जरूरत होगी वही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा बिना फालतू की। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने सगे संबंधी यानी कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और बस पढ़ते रहो।